वहीं अयोध्या की जमीन डील के विवाद को लेकर मामला थम नहीं रहा है। कुछ सियासी दलों ने इस मामले को गंभीर बताया, तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बार फिर से सफाई जारी की कि तमाम आरोप सिर्फ भ्रमित करने के लिए किए जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम नगरी में शुभ काम की शुरुआत हो चुकी है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भक्तों की आस्था उन्हें बरबस अयोध्या की पावन धरती पर खींच ले आ रही है। भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। हर कोई प्रभु के दर्शन पाना चाहता है। राम जय जय राम, रघुकुल रीत सदा चले आई। चाहत है कि राम मंदिर भव्य बने, भक्तों की सहूलियत के लिए बने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंदिर निर्माण के लिए दान भी खूब मिले। देश के कोने कोने से राम भक्तों ने दान दिया। अब कई सियासी दल आरोप लगा रहे हैं कि 1.20 हेक्टेयर जमीन की डील में गड़बड़ी की गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से ये जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। ये एक ज़मीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी ज़मीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये ज़मीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये ज़मीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये ज़मीन खरीदी गई और यही ज़मीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में। मामला इसी साल 18 मार्च का है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास स्थित जमीन को पहले 2 करोड़ में बेचा गया, फिर 10 मिनट बाद ही उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सवाल उठने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हर आरोप का जवाब दिया और कहा कि ये तमाम आरोप भ्रमित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। ट्रस्ट के मुताबिक इस धार्मिक कार्य के लिए जमीन की खरीद में किसी तरह की धांधली नहीं हुई। चंपत राय ने ट्रस्ट की योजना की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे जमीन की खरीदारी की जा रही है और जमीन बेचने वालों को उसका भुगतान किया जा रहा है। जमीन डील में गड़बड़ी के आरोपों के बाद मांग उठने लगी है कि इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। और इस मुद्दे को लेकर पहले आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए, अब AIMIM भी इस विवाद में कूद पड़ी है। ऐसे धांधलियां तुम एक भगवान के घर के लिए, जिसके लिए तुम ये कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आस्था है भगवान राम के अंदर, और उन्हीं के जरिए अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक बहुत दुखद बात मैं समझता हूँ। हम तो चाहेंगे कि इनके बड़े बड़े डोनर्स जो है वो कौन कौन डोनर्स थे, कितने का ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसकी पूरी सफाई देना चाहिए। RSS ने देना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद ने देना चाहिए, और सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री ने देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा विरोध किया, और खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तब भी ये विरोध कर रहे थे और एक समुदाय को खुश करने के लिए कार सेवकों की हत्या करा दी और उस पर अपनी पार्टी की बुनियाद रख ली। आज ट्रस्ट पर सवाल उठाकर तमाम उन श्रद्धालुओं को, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा से उसमें सहयोग किया। गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में
राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी ये अकेली ही जमीन है। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। एलजेपी संसदीय दल का नेता बनने के बाद पशुपति पारस आज पटना पहुंच रहे हैं। उनके साथ पार्टी के 4 अन्य सांसद मौजूद हैं। अब उनकी नजर पार्टी अध्यक्ष पद पर है। माना यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही इस पर भी